हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष श्री जय भगवान वर्मा सगा जी, जिलाध्यक्ष श्री जय भगवान वर्मा राड़ा जी, सभी सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यगण व मित्रों, आज आप सभी का इस सम्मान समारोह में सुनार संघ करनाल हार्दिक स्वागत करता है। सुनार संघ करनाल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित जो किया जा रहा है, जो भी प्रोग्राम था हमें एक ही बार में करना था, बड़ा प्रोग्राम है। इसके अंदर प्रशासन की कुछ गाइडलाइंस आई कि भी आप बड़े लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोविड चला हुआ है, बुज़ुर्गों को भी दिक्कत है और बच्चों को भी। तो इसने हमने इसको कई भागों में विभाजित कर दिया है, जिसके अंतर्गत ये आज हमारा चौथा सम्मान समारोह है, जिसमें कोरोना वॉरियर्स, समाज सेवक व वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाता है। तो मैं जिलाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आगे कार्रवाई शुरुआत करवाएं। अजमेर जी महाराज की जय। अजमेर जी महाराज की जय। आज का सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष श्री जय भगवान जी और इसमें उपस्थित हमारे मिशन से आए हुए मास्टर जी, जो कि हेड मास्टर रिटायर हुए हैं, रक्षपाल जी, और नीलोखेड़ी से आए हुए संजय जी, नीलोखेड़ी से आए हुए कृष्ण लाल जी, जो हरियाणा रोडवेज से रिटायर है, और हमारे और जय भगवान वर्मा जी दर्द वाले, जो कि ईटीओ रिटायर है। आज के प्रोग्राम में इन्होंने आकर के इस समारोह का जो मान सम्मान बढ़ाया है सुनार संघ, उसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी है। और मेरे नौजवान साथी जो आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको याद है कि पिछले जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम हर आदमी अपने घर में ही रहने की कोशिश करता था, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम करने वाला हो। तो उस टाइम में हर आदमी यही चाहता था कि मैं अपने घर में रहूं और घर से बाहर ना निकला जाए। तो उसमें जो हमारे सुनार भाई हैं, उनको, जो कि एक गरीब तबके से भी संबंध रखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही दयनीय टाइम था। उस टाइम में उनको बड़ी दिक्कतें आई है, जिसकी वजह से वो अपने काम पे नहीं जा सके, और काम पे ना जाने की वजह से तो एक नेचुरल है कि जब बंदा काम नहीं करेगा तो उसको कहीं ना कहीं तो समस्याएं खाने की भी आएगी, पहनने की भी आएगी, हर तरह की समस्याएं आएगी। जो किराए पे रहते हो तो मकान का किराया देने की भी समस्या आएगी। तो इस बीच में हमारी संस्था सुनार संघ करनाल के मेंबर्स ने घर घर में जाके ये पता किया कि यहाँ पे सुनार बिरादरी का आदमी रहता है, और क्या भाई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सुनार बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है, वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि मैं भूखा हूँ और मुझे रोटी की ज़रूरत है। वो ये
कभी महसूस भी नहीं होने देंगे, अपने घर में भूखा बैठे रहेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि भाई हम भूखे यार हमें रोटी दे दो। तो इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने ये पता लगाया कि भाई कौन से एरिए में सुनारों का घर है, और वहाँ जाके उनसे मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस चीज़ का एहसान मत मानिए, ये एक संस्था का और ये हमारी सुनार बिरादरी का कर्तव्य है जिसे हम पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है ना हाईलाइट किया जाएगा या आपके बारे में बताया जाएगा कि हमने उसकी मदद की है। तो जिनको जहाँ भी जितनी ज़रूरत थी, चाहे वो राशन की ज़रूरत हो, चाहे वो उसको किराए की ज़रूरत हो या अन्य किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो हमारे संस्था के मेंबर ने उसको उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी हमें इतना सहयोग दिया है, इतना अप्रिशिएट किया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ पे उस घर में जाके देख के आओ, वहाँ पे उस घर में उस एरिए में वो घर रहता है, उनसे पता करके आओ। तो हम उन सीनियर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और संस्था उसके बाद फिर ये डिसीजन हुआ कि क्यों न जिन बंदों ने इसमें काम किया है, इसमें संस्था में या बिरादरी का सहयोग किया है, क्यों न उनको एप्रिसिएट किया जाए। तो वो एप्रिसिएट अब आप देख ही रहे हैं कि सम्मान समारोह के रूप में किया जा रहा है, जिसके आप प्रत्याशी हैं। धन्यवाद। आप सभी के ध्यानार्थ सुनार संघ द्वारा किए गए पिछले 3 सालों में कुछ कार्य हैं जो आपके ध्यानार्थ बताना चाहेंगे। सुनार संघ करनाल ने सुनार बिरादरी के जाति प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों को तस्दीक करने का कार्य किया है, जो कि अभी तक निरंतर जारी है। आप देख रहे होंगे धर्मशाला में बैठने के लिए कुर्सियों मैट की व्यवस्था का प्रबंध जो पहले से नहीं था वो करवाया गया है। सामाजिक कार्यों के निहितार्थ अलमारी, दीवान, लेक्चर स्टैंड व अन्य संसाधनों की भी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। धर्मशाला के सौंदर्यीकरण के लिए ग्रिल, रेलिंग, कूड़ादान, बैटरी, इन्वर्टर, नए छत के पंखे व नई लाइट्स का प्रबंध भी करवाया गया है। मंदिर प्रांगण में आपने देखा होगा ग्रेनाइट पत्थर से उसको सुसज्जित किया गया है, वह बाहर भी मेन गेट नया लगवा दिया गया है। सामान रखने के लिए स्टोर की व्यवस्था की गई है, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया है नीचे। सभा हाल में बिरादरी हित में फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से संपूर्ण गोत्रों की जानकारी व बिरादरी के इतिहास की जानकारी आप सबके लिए उपलब्ध करवाई गई है। समय समय पर बिरादरी के सुख दुख में सुनार संघ हमेशा साथ खड़ा रहता है, शामिल रहता है। सुनार बिरादरी के हित में अपना अथाह प्रयास करते हुए हरियाणा सरकार से सहयोग राशि भी प्राप्त की गई है और आप सबका भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, जिससे ये सभी कार्य संभव हो पाए। समाज के लिए महाराजा अजमेर चौक अथवा पार्क की व्यवस्था करवाने के लिए सुनार संघ निरंतर प्रयासरत है, जो कि जल्दी ही इस कार्य में सफलता मिलेगी। और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को राशन वितरित करना, मास्क बांटना, इसके अतिरिक्त गरीब कन्याओं की शादियों में समुचित धन की व्यवस्था करना, उनकी मदद करने के लिए। और इसके अलग बहुत से छोटे बड़े कार्य हैं जो समय समय पर सुनार संघ करनाल करता आ रहा है। इसमें आप सभी का सहयोग अतुलनीय है। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा, प्रदेशाध्यक्ष महोदय और जिलाध्यक्ष महोदय से, कि सम्मान समारोह शुरू किया जाए। और वरिष्ठ नागरिक सम्मान के लिए श्री जय भगवान वर्मा जी दरड़ वाले, उनको आमंत्रित करते हैं।
तबीयत ठीक नहीं थी इनकी, फिर भी इन्होंने सुनार संघ का मान सम्मान रखा है, बरादरी का बड़प्पन किया है और हम इनके अति आभारी हैं। परमात्मा की असीम कृपा से सुनार संघ जी ने, सभा ने जो मुझे सम्मान दिया है उसका आभारी हूँ। और इसमें आप सभी की प्रार्थना से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है। धन्यवाद। के लिए मान सम्मान रखा है और 1100 रुपये की राशि देकर सहयोग राशि देकर मान सम्मान। आपका प्रेम है और फिर भी मैं आपके लिए तैयार हूँ सदा। हाँ जी, आप हमारे ऊपर हो, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। भाइयों का आशीर्वाद हो। हमारे भाई साहब हेडमास्टर साहब रिटायर्ड हैं, इन्होंने भी बरादरी के लिए यथा प्रयत्न किया है, बहुत सहयोग दिया है, बरादरी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं, जिसे सुनार संघ फल फूल रहा है।